सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। कोई हिंदू मुसलमान की विभाजन नहीं, लेकिन हुआ क्या था? मालदा जिला की पांडुआ में जीतू संथाल ने अपने जीवन की कुर्बानी दे दिया था ब्रिटिश गोलियों को सामने। उसका लक्ष्य यही था, आदिनाथ मंदिर को उन्होंने पुनरुद्धार करने के लिए लड़ाई लड़ा था, ये सन्यासी दल लेकर के। और आज क्या हो रहा है, ये हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड है। J.D. बेगलर, एक मशहूर ओरिएंटलिस्ट, J.H. Ravenshaw, the collector of Malda, from 1865 to 1867, they have documented the different evidences जो वो हिंदू मंदिर होने का दावा था। नहीं, तो आज nothing will go on. सारे आर्किटेक्चरल एविडेंस को मिटा दिया जा रहा है। मैडम प्लीज, सबे बारात के दिन सबे बारात के दिन कोई आदिनाथ टेम्पल का सामने आज पत्थर फेंका जा रहा है गणेश जी का मूर्ति का ऊपर। गणेश जी को मूर्ति को शैतान का कहने वाला है, बोल रहे शैतान की मूर्ति है, तुमको जन्नत मिलेगा। कितना दिन चल सकते हैं? हम इतिहास को मिटा नहीं सकते, हम हमारे धरोहर को छोड़ नहीं सकते, हम हमारा संस्कृति बिरादर से मिटा नहीं सकते, लेकिन ये चल रहा है पश्चिम बंगाल पे। अभी बाबरी मस्जिद का नींव डालने वाला है उधर, और को आदिनाथ मस्जिद नहीं है, वो आदिनाथ की मंदिर है। इसका हिस्टोरिकल एविडेंस है, ये ऐसा का डॉक्यूमेंट है और उसको करने देना चाहिए। दैट शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ टिकेटेड मोन्यूमेंट, उसका ऊपर स्टडी होना चाहिए। उस सारे हिंदू एडिफिट्स, लोटस, जोनीपीठ, शिवलिंग, लक्ष्मी माँ के हस्त, वो सबको मिटा रहे हैं, उसको बंद करना चाहिए। हमें सरकार की पास एक गुजारिश है जो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। काटरा मस्जिद भी वही है, आदिनाथ टेम्पल भी वही है, ज्ञान पापी भी वही है। पूरा हिंदुस्तान की नजर मिटा घुमा रहे ये लोग। जो लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का बनाने का घोषणा किया एसी का पार्टी का विधायक, और हम लोग हिंदुस्तान में होने नहीं देंगे। ये बाबर और राम की लड़ाई नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है मातेश्वरी श्रीमती चंदाबाई जैन, वीरेंद्र कडनकी, रेखा कडनकी, आदर्श आदि एवं समस्त कडनकी परिवार, ललितपुर। देव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज के वर्तमान समय में देखने में आ रहा है कि महानगरों से लेके छोटे छोटे गांवों तक नवीन जिन मंदिर का बनाने का क्रम बहुत तेजी से जारी है। तो दूसरी तरफ देखने में आता है गुरुदेव कि जो हमारे पुराने अतिशयकारी जिनालय हैं, मंदिर हैं, तीर्थ हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे हाथों से छूटते जा रहे हैं। कई उदाहरण हैं, शिखर जी से लेके कई जगह पालीताना, जहाँ हमारे पुराने तीर्थ हैं वो हमारे हाथों से बाहर होते जा रहे हैं। तो गुरुदेव, क्या नवीन मंदिरों का निर्माण करना उचित है या जो पुराने हमारे मंदिर हैं उनको संरक्षित करना उचित है? कृपया मार्गदर्शन दें। दोनों की आवश्यकता है। जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति मरणासन्न है तो भी उसको बचाते कि नहीं, उसको मर जाने दो और ठीक है, उसको बचाते, और नए बच्चे पैदा करते कि नहीं। यदि नहीं करेंगे तो क्रियाकलाप आगे का बंद हो जाएगा। इसलिए अपनी संस्कृति बचाने के लिए और संस्कृति को और इतिहास बनाने के लिए नए मंदिर भी जरूरी हैं जहाँ आवश्यकता है। अनावश्यक मत बनाइए, लेकिन पहले पुराना का संरक्षण पहले जरूरी है। मैंने पहले भी कई बार कहा कि जो हमारे पुराने मंदिर हैं उनको तोड़ करके उसका इतिहास मत मिटाओ, उनका जीर्णोद्धार करिए।
जीर्णोद्धार करिए। यदि जीर्ण शीर्ण हो गया है तो उसका जीर्णोद्धार करने की बात है, क्योंकि यही बिल्कुल जैसे पुरातत्व में चली जाए कोई वस्तु, उसमें हाथ नहीं लगा सकते, क्यों? वो संस्कृति मिट रही है। इसी प्रकार से यदि तुमने पुराना जो मंदिर था 800 वर्ष पुराना, उसको नेस्ता तूब कर दिया, बिल्कुल मिटा करके धरती में मिला दिया, उसके बाद नया खड़ा कर दिया, बताइए उसकी संस्कृति, उसका इतिहास नया होगा कि पुराना? नया। वो तो तुम्हारा इतिहास मिट गया। हाँ, बनाना है, आप उसको संरक्षित तो ही करिए, उसी में जैसा है जीर्ण शीर्ण जो किसी भी रूप में है उसी रूप में रहने दीजिए। 100 साल से अधिक का जो भी हमारा मंदिर है, प्रतिमा है, भवन है, वो सब पुरातत्व की ऐतिहासिक इमारत कहलाती है। उस ऐतिहासिक इमारत को हम स्वयं नाश कर रहे। इस सबसे बड़ी जैन समाज में भूत लग गया है आज, मैं कहूंगा। इसलिए उन पुराने मंदिरों को मत तोड़ो, मत तोड़ो, मत तोड़ो। बनाना है तो आप उसको संरक्षित करिए। पहले बाजू में आप नया इतिहास और बनाइए, नया इतिहास रचो। पुराना मिटा करके नया इतिहास रचना कोई बुद्धिमानी नहीं है, ये तो मूर्खताई है। इसलिए पुराने इतिहास को जो कहते हो सुरक्षित रख करके नया इतिहास बनाओ। हमारे जज साहब बैठे, मैं यदि गलत कहूं तो बताइए, ये गलत है क्या? बिल्कुल भी नहीं गलत होगी, क्योंकि हमारी इस स्मारक जो है, हमारी जो संस्कृति है, उसको तो हम जब कोई मान लो आताताई आकर के आतंकवादी उसको मिटा दे तो हम लड़ने के लिए खड़े हो जाते। तो क्या हमारी जो इमारतें मिटाई जा रही हैं पुरानी पुरानी, उनको क्या मिटा रहे? तो क्या ये गलत नहीं है? बिल्कुल गलत है। समाज को सामने आना चाहिए। जो पुराने मंदिर मिटा करके नए बनाने की बात आती है उनको कहिए, हाथ जोड़िए, हे महाराज श्री निर्भय सागर जी, हम आपको नमन करते हैं। आप इस बिल्डिंग का जीर्णोद्धार रंग रोगन करके इस इतिहास को, ऐतिहासिक इमारत को सुरक्षित रहने दिए। हम बाजू में जितने में ये बिल्डिंग टूटेगी, मंदिर टूटेगा, इसमें कम से कम 20 लाख रुपए तोड़ने में लगेगा। 20 लाख का बाजू में एक प्लाट और खरीद रहा है, उसमें नया मंदिर अपन बनाए, सो नया इतिहास रचा जाए और ये भी बचा रहे। ऐसा होना चाहिए। और पुराने जो मंदिर हैं उनको भी सुरक्षित रखने के लिए हमें पुरजोर करना चाहिए। यही वजह है कि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने जो ऐतिहासिक पुराने तीर्थ रहे वहीं सारी जिंदगी गुजार दी, क्योंकि साधु के रहने से उन तीर्थों की शोभा बढ़ी है, उनका जीर्णोद्धार हुआ है, उनकी महानता बढ़ी है और उनमें अतिशय चमत्कार बढ़े हैं। जहां पर चेतन प्रतिमाएं साधु होते हैं वहां अपने आप चमत्कार होने लग जाते हैं। इसलिए आपने कहा है कि बिल्कुल ठीक है। जहां जहां पर, जैसे नोएडा में अब बहुत सारे, अभी मैं चातुर्मास करके आया हूं, वहां पर देखा कि वहां मंदिर की जरूरत है, हर सेक्टर में जरूरत है वहां पर वास्तव में, और वहां बनाया भी है, क्योंकि 30-30 किलोमीटर से लोगों को दूर से आना पड़ता। तो भैया ठीक है, वहां 5-5 किलोमीटर के अंतर से नए मंदिर बनाओ, लेकिन पुराने तीर्थों की रक्षा के लिए आप कसम खाओ, आज नियम लो। कसम खाने का अर्थ नियम लो कि मैं साल में एक बार तीर्थ क्षेत्र के दर्शन जरूर करने जाऊंगा। और यदि तुम जाते आते रहोगे, उसकी सफाई होती रहेगी, उनकी व्यवस्था बनी रहेगी, निगरानी बनी रहेगी, उनका जीर्णोद्धार होता रहेगा, वो सुरक्षित रहेंगे, लोग आसपास के जो आताताई में भी सावधान रहेंगे। इसलिए और वहां पर आप दान दीजिए अपने मंदिर के लिए। यदि तुम 1 रुपया दान देते हो और तीर्थ क्षेत्र के लिए दान देते हो तो उसमें कितना अंतर पड़ता है? कम से कम 1000 गुने का अंतर पड़ता है। एक प्रतिमा तुम यहाँ रखते हो और यहाँ 100 रुपए दान देते हो या 1000 रुपए दान देते हो, और तीर्थ क्षेत्र पर 1 रुपए दान देते हो तो वो 1000 के बराबर हुआ करता है। क्योंकि वहां पर सुनिए, यहाँ तो मंदिर के, गांव के मंदिर में सिर्फ गांव के लोग आते, और तीर्थ क्षेत्र पर सारी दुनिया वहां जाती है, सभी दर्शन करते हैं। इसलिए उतना गुना जितने अधिक। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222।
क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।